हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। बुलेटिन में आज हम एक प्रमुख घटना की चर्चा करेंगे। गंगा एक्सप्रेस वे की चर्चा हम लोग काफी दिनों से कर रहे थे, लेकिन अब कैबिनेट ने यूपी कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेस मंजूरी दे दी है और मंजूरी मिलने के बाद में स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है कि बाकी चीजें हैं जिनको हम बताएंगे आपको, लेकिन एक चीज बहुत साफ हो गई कि फर्रुखाबाद से होकर के गंगा एक्सप्रेस वे नहीं निकलता है। इस संबंध में आज हमारी बात हुई है क्षेत्रीय विधायक है सुशील साक्य से। उन्होंने कहा कि टेक्निकल कारण है, गंगा के आसपास की जगह ऐसी नहीं होती है जहां से इस तरह की एक्सप्रेस वे निकाले जा सकते, इसलिए टेक्निकल कारण है। उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी अक्षमता के कारण या उनकी अप्रोच न करने के कारण ये गंगा एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद से नहीं निकल पाया है। लेकिन विपक्ष इस फैसले कैबिनेट के इस फैसले के बाद में हमलावर है। पूर्व कांग्रेस विधायक लुईस ने कहा है कि वो इस मुद्दे पर आंदोलन करेंगी और कांग्रेस इस मामले मुद्दे लेकर के आंदोलन करेगी और ये बड़ी असफलता है कि यहाँ इस लोकसभा क्षेत्र में जहाँ 5 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, कहाँ वहाँ जो है एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद से उतर के नहीं निकल पाया है। जो सोशल मीडिया है फेसबुक पर कमेंट से भरी हुई है फेसबुक, और लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, खासतौर से भाजपा के जनप्रतिनिधियों के लिए। जिस तरह से ये फैसला हुए है और जो नक्शा आया है गंगा एक्सप्रेस वे का, उसको लेकर के तरह तरह के कमेंट किए जा रहे हैं। फेसबुक आज और कल से और वो तरह तरह के कमेंट। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहाँ अपनी बात करने के लिए स्वतंत्र। तो ये सुशील साक्य ने कई तरह के तर्क दिए हैं। उन्होंने कहा कि एक तो जमीन की बात कही है कि जो वहाँ के आसपास की जमीन शायद नहीं थी। दूसरे उन्होंने कहा ये चीज मानने से इनकार किया है कि कोई सुरेश खन्ना मंत्री जो है उत्तर प्रदेश सरकार के, उनकी अप्रोच की वजह से शाहजहांपुर से होकर के निकल रही है। उन्होंने कहा कि अल्लाहगंज फर्रुखाबाद के ज्यादा नजदीक है, शाहजहांपुर से दूर है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सुरेश खन्ना की खास अप्रोच की वजह से गंगा एक्सप्रेस वे को शाहजहांपुर से होकर के निकाला जा रहा है। ये चीजें कही हैं और लुईस कुर्सी ने अपने तर्क दिए हैं। उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेस वे गंगा की जो नगरी है वहां से होकर के गंगा एक्सप्रेस वे चला जाता है, तो ये जनप्रतिनिधियों की सफलता मानी जाएगी। तो यही रहेंगे। बाकी हम लेके उस पर 12 जिलों से होकर के निकलेगा ये गंगा एक्सप्रेस वे, जिसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। यानी मेरठ से और प्रयागराज दूसरा देश में सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे, 594 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी और 36.230 करोड़ रुपए इसकी लागत है। 6 लेन चौड़ा होगा ये एक्सप्रेस वे और बाद में इसे 8 लेन कर दिया जाएगा। 120 किलोमीटर पर चल सकेंगे और इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रोल में इसे विकसित किया जाएगा, इसका निर्माण किया जाएगा। ये कुछ हाइलाइट्स हैं
देंगे, इसको लेकर के फरुखाबाद के लोग इंतजार कर रहे थे। यहाँ के लोगों ने अपने अपने प्रयास किए, जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिए, जनप्रतिनिधियों से मांग की कि गंगा एक्सप्रेस से फरुखाबाद होकर चलना चाहिए। हस्ताक्षर अभियान चलाए कई संगठनों ने और मांग की और है कि कई तरह की ऐसी चीजें हैं जो व्यापारिक विकास है, इस तरह के एक्सप्रेस पे अपना एक हाथ। कल जिलाधिकारी ने महामहिम राज्यपाल की उपस्थिति में ये मांग की कि अधिकांश जिले हैं वो 4 लेन कनेक्टिविटी है उनके पास में, लेकिन फरुखाबाद एक ऐसा जिला है जिसकी 4 लेन कनेक्टिविटी नहीं है। तो जिलाधिकारी फरुखाबाद ये मांग करते हैं कि फरुखाबाद की कनेक्टिविटी 4 लेन कनेक्टिविटी वो इसके लिए प्रयास किए जाए, इसके लिए फैसले हों सरकार से। तो हम यहाँ पर हैं कि हमारे जिले की 4 लेन कनेक्टिविटी नहीं है, और जिलाधिकारी इसके लिए मांग कर रहे हैं। कब हो पाएगा? चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के पहले कुछ होता नहीं है, तो ये स्थिति है। उधर गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में बताया ही है कि जिस तरह से जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सांसद विधायक हैं, वो इस मामले से बिल्कुल पल्ला छुड़ाने की बात करते हैं, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के हमलावर है। जो आम जन है वो हमलावर है। सोशल मीडिया पर उनकी तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं और लगता है कि एक बड़ा विरोध इस मुद्दे को लेकर के है। और चुनाव से पहले सरकार का ये फैसला कहीं न कहीं रोष का कारण बना है फरुखाबाद के लोगों। तो आज की इस डिबेट में इन्हीं सारे बिंदुओं पर चर्चा रहेगी। आज बहस में भारतीय जनता पार्टी से अमित पाठक है पार्टी के, और आशीष बाथम ये भाजपा का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से विवेक प्रधान गुप्ता जी है, प्रदेश कांग्रेस से हैं, और अंतरा शर्मा महिला कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के खिलाफ अपनी है। तो ये पैनल है आज की इस बहस के लिए, और तो हम शुरुआत करते हैं। अनिल गंगवार जी, आप शुरुआत करिए आज की चर्चा का कि ऐसा लिखा है इन 12 जिलों में तो निश्चित रूप से खुशी की लहर, और लोग जनप्रतिनिधियों को बधाई दे रहे होंगे कि इन 12 जिलों से होकर के गंगा एक्सप्रेस वे निकलेगा, इनकी तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं। लेकिन फरुखाबाद अभागा रहा है, जहाँ से गंगा एक्सप्रेस पे नहीं चल पाया है। हमारे जिला अधिकारी 4 लेन तो ये स्थिति है हमारी। अगर हम अपने को देखने के होते हैं तो ये स्थिति दिखेगी जो इसका वर्णन हम कर रहे हैं। तो अनिल गंगवार जी, क्या लगता है कि क्या कारण रहे हैं कि ये अप्रोच नहीं हो पाई और हम इस गंगा एक्सप्रेस से महरूम रह गए? देखो भाई, जब बसपा सरकार में इस प्रोजेक्ट को बनाया गया था, उस समय ये बात तय हुई थी कि ये फरुखाबाद की सीमा से होकर निकलेगा, और इसीलिए इसका नाम गंगा एक्सप्रेस रखा गया। लेकिन इसके बाद ये पूरा प्रोजेक्ट ठंडे दस्ते में चला गया। भारतीय जनता पार्टी आई, इसने इस प्रोजेक्ट को उठाया, लेकिन वो जो है राजनीतिक नुकसान के चलते शाहजहांपुर हरदोई से निकल गया और हम लोग अछूते रह गए। और इस गंगा एक्सप्रेस से फरुखाबाद को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इसे नहीं जोड़ पाया। भले वो अपना तर्क दें कि ये तकनीकी कारण है, ये हमारे समुद्र के ऊपर सड़कें बनने लगी, एक तो है, ये तो जो है गंगा किनारे में बनता। लेकिन आज फरुखाबाद अब अपने आपने कहा व्यापारिक दृष्टिकोण से पूरी तरह से कट गया है। कितने और बड़े बड़े व्यापारी हैं, आप ये देखिए गंगा एक्सप्रेस या तो वो बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई की तरफ पलायन कर जाएंगे।
या जो है यमुना एक्सप्रेस वे जो हमारा लखनऊ से जा रहा है आगरा, इधर लोग निर्माण कर जाएंगे, क्योंकि वहां पर उद्योगों के लिए भी सरकार ने जो है कम कीमत पर जमीनें देने का काम कर रही है। इसलिए फरुखाबाद की जो इंडस्ट्री क्षेत्र है वो शून्य हो जाएगा। जो हमारे पास इंडस्ट्री थी वो और बंद हो जाएंगी। इससे यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ेगी, लोग परेशान होंगे। यहाँ का जो विकास, अभी आपने चर्चा की, अभी राज्यपाल महोदया यहाँ आई थी तो हमारे डीएम साहब ने कहा कि 4 लाइन अभी जो है कहीं से नहीं जुड़ रहा है, ये जुड़ना चाहिए। तो इधर कहीं तो ध्यान सरकार का नहीं है कि फरुखाबाद में चाहे जरदोरी का कारोबार हो, सफाई का कारोबार हो, तंबाकू उद्योग हो, ये सारे फल यहाँ पर नर्सरी का इतना बड़ा काम होता है। यहाँ पर 4 लाइन नहीं कहीं जुड़ रही है, इसकी वजह से हम लोग चल रहे हैं। और ये फरुखाबाद का दुर्भाग्य है कि सत्ता में होते हुए, सत्ता के 4 विधायक होते हुए भी जिन्होंने विकास का ढिंढोरा पीटा, जिन्होंने कहा कि हम बहुत आगे ले जाएंगे, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनवाएंगे, फरुखाबाद को उत्तम फरुखाबाद बनाएंगे, मेरी समझ से 4 विधायक यहाँ पर खिलाफ हो गए हैं और वो फरुखाबाद के लिए तो कुछ नहीं कर पाए। भले ही हमारे प्रवक्ता यहाँ बैठे चाहे कोई दलील दे, लेकिन फरुखाबाद जनपद के लिए कोई ऐसी कार्य योजना 5 साल में डेवलप नहीं हुई जिससे कि यहाँ विकास की बात सके, यहाँ लोग उद्योग के लिए आए। इसीलिए वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट भी यहाँ पर अंतिम सांसें गिर रहा है, वो भी यहाँ पर इसलिए नहीं चल पा रहा है। जबकि मैं आपको बता रहा हूँ ये फल पट्टी यहाँ पर जो बहुत क्षेत्र में आम, अमरूद, करौंदा जैसे फल यहाँ पर उपलब्ध है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है आलू का बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर व्यापारी इसीलिए नहीं आ रहा है, उसे सुविधाएं नहीं मिल पा रही। विवेक जी। जी देखिए, जो आज आपने विषय रखा है, ये विषय तो वास्तव में फरुखाबाद से या कन्नौज से जो इसका नाम रखा गया गंगा एक्सप्रेस वे, याद करिए जब इसकी घोषणा हुई थी उस समय भाजपा ने अपने चरित्र के मुताबिक किस तरीके से लंबे लंबे वादे किए थे। गंगा के किनारे बसे जिलों का व्यापारिक और सब तरीकों से विकास होगा, देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे बनेगा। अब नंबर 2 पे आ गया ये। और आज की स्थिति ये है कि जिन शहरों में गंगा का दूर दूर तक वास्ता नहीं है उनसे ये गंगा एक्सप्रेस वे गुजर रही है। अगर 2-1 जिलों को छोड़ दीजिए, उन्नाव वगैरह को, तो आज बाकी सारे जिले ऐसे हैं 12 जिलों में से जहां से गंगा जी का कोई वो नाम नहीं है। ये तो इन्होंने ये घोषणा कुछ करते हैं और बाद में कहते कुछ हैं। अब आप सोचिए, सरकार से घोषणा करी गई और आज उसी सरकार के जनप्रतिनिधि कहते हैं कि ये टेक्निकल इशू था। यानी जनता को आप हर समय गुमराह करने की बात करते हैं, आप घोषणा कर रहे हैं आधिकारिक रूप से और उस समय आप नहीं जान पाए कि टेक्निकल इस पे इशू थे। ये आज फरुखाबाद की जो स्थिति है, ये व्यापारिक दृष्टि से फरुखाबाद इससे बहुत पिछड़ जाएगा और ये बिल्कुल तय बात है कि गंगा एक्सप्रेस वे का फरुखाबाद या कन्नौज से न निकलना। जहाँ सांसद और सदर के विधायक फरुखाबाद के और कन्नौज के सांसद, ये आम सांसदों या विधायकों में गिनती इनकी नहीं है, ये पहुंच वाले असरदार विधायकों में, सांसदों में गिनती है। और उसके बाद कन्नौज या फरुखाबाद एक्सप्रेस वे से महरूम रहा है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ये। और ये कहीं न कहीं से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निराशाजनक है। और ये बिल्कुल इसमें कोई भी तर्क दिया जाए, लेकिन साफ जाहिर है कि भाजपा के जनप्रतिनिधियों के अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव रहा और इन्होंने इस मामले को उतनी अहमियत नहीं दी। तो ये इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। और वैसे तो
अब जहां तक भाजपा का सवाल है, तो ये तो अभी कितनों चीजों से महरूम करेगी। मान लो एक्सप्रेस वे से महरूम किया है, ये तो महरूम करने वाली पार्टी है। ये देखिए, ये कहते हैं हमारी अपनी माता के अलावा 3 माताएं इनकी और हैं। गंगा माता, जिसको इन्होंने देखिए इतनी उम्मीदें जगाई, और आज कितनी प्रदूषण बढ़ गया और 20,000 करोड़ रुपए कहाँ चला गया। तो ये गौ माता की बात करते हैं। आज गौ माता, शायद देश में पहला मौका है कि इतनी गायें भूखों से मर रही हैं, उनको आपने खूंटे से बांध दिया, गौशाला में बंद कर दिया। कम से कम खुले में चरती थी तो पेट तो भर लेती थी, आज गायें वो भूखों से मर रही हैं। भारत माता तीसरी, उनके एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे। 70 सालों में इतने सिर नहीं कटे जितने की इन 7 सालों में कटे। तो ये तो महरूम करने वाली पार्टी है। अभी कितनी चीजों से महरूम करेगी ये पार्टी, ये तो अभी 6 महीने और 1.5 साल अभी बाकी है। नमस्कार साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने फर्रुखाबाद की जनता की हक की लड़ाई के लिए आज की डिबेट को रखा। और उसके बाद मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद अर्पित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के पैनल को, जो जिसे ये मालूम है कि आज की स्थिति क्या है, फिर भी वो मुंह न छुपाते हुए आया है। इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। फिर मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कि एक गंगा एक्सप्रेस वे तय हुआ था कि गंगा के किनारे के शहरों से निकलेगा, जैसे कि पूर्व प्रवक्ताओं ने बताया है, फिर भी वो हमें नहीं मिल सका। और इस जनपद के जनप्रतिनिधियों ने ये तर्क दिया कि गंगा की रेतीली जमीन और गंगा के सिस्टम, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग विश्व गुरु का सपना किन किन सिस्टम पे, किन पटरियों पर, किन माध्यमों पर रख के बनाना चाहते हैं। क्या अपने ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ही कहेंगे कि हम विश्व गुरु हो गए? कम से कम कथनी और करनी को तो एक करें। उन्होंने ये कहा था कि ये गंगा के शहरों से निकलेगा, क्या फर्रुखाबाद गंगा के शहर से नहीं रहा, या उनके कथनी और करनी में फर्क हो गया? आज उन्होंने फर्रुखाबाद की जनता को महरूम कर दिया। क्या फर्रुखाबाद की जनता ने 4 विधायक और 1 सांसद भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिए? क्या इन लोगों ने दोनों सदनों में अपने अपने 4 सदस्य और 1 सदस्य सांसद यूपी नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी? फर्रुखाबाद की भी जनता का उतना ही अधिकार है जितना अधिकार शाहजहांपुर की जनता का है, जितना अधिकार हरदोई की जनता का है, जितना अधिकार मेरठ की जनता का है, जितना अधिकार उन्नाव की जनता का है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमें निष्क्रिय जनप्रतिनिधि मिले हैं, जिन्हें केवल इतना ही आता है कि वो एक छोटी सी लाइन है, अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपने को दे। तो यहाँ तो रेवड़ी आ रही है और कहाँ से बट रही है वो सबको पता है, और अपने अपने को बट रही है साहब। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, 6 महीने बाद चुनाव लगे हैं, कम से कम कुछ तो ऐसा कर दीजिए जो कम से कम जनता फर्रुखाबाद की आपको उन अच्छी नजरों से देखे। जो आप वोट मांगने जाओ तो वो आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार न करे जो सामाजिकता के परे हो। आज भारतीय अनुपमा जी, अरे बोलिए भाई। आवाज कैसे आ रही है आपकी? आवाज आपकी सही नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, अब हेलो हाँ बोलिए जी। मैं भाजपा सरकार की नेक नियति, सबका साथ सबका विकास की कार्यप्रणाली और निष्पक्ष इनकी काम करने के जो वादे थे, उन सबका साक्षात उदाहरण है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे, जैसा कि सभी जानते हैं, फर्रुखाबाद का बच्चा बच्चा जानता है कि पूर्व में जिस समय इसका नक्शा पास हुआ था तो इसका नाम भी इसीलिए रखा गया था, फर्रुखाबाद उसमें शामिल था। लेकिन जो अब भाजपा की सो कॉल्ड सरकार में ये नक्शा सामने आया है, मतलब आप ये देखिए ना, सीधी लाइन जा रही है और पता नहीं कहां से वो बीच में कोना कटा केवल शाहजहांपुर पास लाने के लिए, और वो हरदोई की तरफ मुड़ गया और वापस सीधा हो गया।
तो फर्रुखाबाद को बचाने के लिए जो इनके इतने लचर, इनके ज्ञानवान जीते हुए विधायकों के इतने लचर जो वो जा रहे हैं, सन 71 में शायद, सन 52 में मेरे बाबा जी ने स्वर्गीय डॉक्टर रघुवीर दत्त शर्मा, फौजी डॉक्टर के नाम से मशहूर थे वो, आज भी कई लोग जानते हैं, पुराने सभी लोग उन्हें, 3 बार शहर के चेयरमैन रहे हुए हैं। सन 52 में जब नेहरू जी यहाँ पे आए थे फर्रुखाबाद में पहली बार, तब उन्होंने गंगा पुल के लिए नेहरू जी को पत्र दिया था और तब से उन्होंने उसकी सिफारिश की। जो ये इनके प्रकारण जैसा भी हुआ वो खैर लोहिया जी के समय में आया और इंदिरा जी उसका उद्घाटन करने वाली थी, लेकिन ना हो सका और लोहिया जी ने किया। तो वो जब आज से उस समय की आप वो देखिए ना कि उस समय क्या हमारे पास माध्यम थे, क्या हमारे पास क्षमताएं थी, क्या हमारे पास साधन थे, उसके बावजूद वो अपनी तरह का पहला बना बनाया पुल, सबसे लंबा बना बनाया सबसे लंबा पुल, ये आज भी देश का सबसे लंबा प्री फैब्रिकेटेड पुल है जो हमारी गंगा जी पे बना है। तो मेरे बाबा जी ने सन 1952 में ये सपना देखा था कि गंगा जी की रेतीली मिट्टी में, भाजपा विधायक के अनुसार रेतीली मिट्टी में सड़क नहीं बन पाएगी, लेकिन उन्होंने पुल बनवाया, सपना देखा, बनवाया, सार्थक किया। तो शर्म आनी चाहिए भाजपा के विधायकों को, इतना बेईमानी और इतना बेबुनियाद टाइप का बयान आज की इस नीति में देखते हुए। और आप ये देखिए ना कि जो शाहजहांपुर का रास्ता, गंगा जी जब अवतरित हुई भारत में आज से सदियों सालों पहले, तब उन्होंने शाहजहांपुर का रास्ता नहीं खोज पाया, लेकिन माननीय सुरेश खन्ना जी ने, क्योंकि योगी सरकार में उनका क्या कद है ये सभी जानते हैं, उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे का रास्ता जो है वो अपने जिले में जरूर पहुंचा दिया। तो मेरी माननीय सुरेश खन्ना जी से मैं कई बार फेसबुक वगैरह पे भी ये कमेंट करती हूँ, और अगर मेरी आवाज उन तक इस माध्यम से पहुंच पाए तो मैं कहूंगी गंगा ले जाए ना शाहजहांपुर, गंगा जी को शाहजहांपुर क्यों नहीं पहुंचा देते हैं, गर्रा खन्नौत हमें देते हैं फर्रुखाबाद को, हम खुश हो जाएंगे कि गंगा एक्सप्रेस उनके यहाँ से निकल गया है। और ये बात सच है कि जैसे कि पूर्व उन्होंने बोला है, जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि यहाँ पे 4 विधायक, मतलब फर्रुखाबाद का अभी तक इसलिए दुर्भाग्य माना जाता था कि जहां तक मेरी याद जानकारी में है, शेखर भैया इसको जानते होंगे एंकर महोदय, कि जब फर्रुखाबाद में एमएलए और एमपी जिस पार्टी का होता था, अपोजिट सरकार होती थी ज्यादातर, कि केंद्र में अगर हमारा सांसद जीता है तो केंद्र में सरकार दूसरी पार्टी की आ गई, इस तरह का कुछ रहता था। और एमएलए और एमपी कभी एक पार्टी के नहीं हुए, जिस वजह से माना जाता था कि कहीं एक विकास रुका है फर्रुखाबाद में। लेकिन अब तो आपकी केंद्र में भाजपा सरकार है, प्रदेश में भाजपा सरकार है, बड़े बड़े वादे भी हैं, पता नहीं देश को क्या बना देंगे, कहां पहुंचा देंगे। फर्रुखाबाद को गंगा एक्सप्रेस वे नहीं देख पाए और गंगा जी की मिट्टी की बात कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं गंगा जी की। शर्म नहीं आ रही इन लोगों को, गंगा किनारे रहते हुए रोज उसकी आपको पूजा अभ्यर्थना करनी चाहिए और आप उसकी मिट्टी की बुराई कर रहे हैं। बंबई में जो है वो पूरा ट्रांस, नहीं 1 मिनट भैया, बंबई में ट्रांस पूरा पुल बन गया है मरीन ड्राइव से, और ये गंगा जी की रेतीली मिट्टी की बुराई कर रहे हैं। समुद्र के अंदर पुल बन रहे हैं आज देश में। कहाँ है आप लोग भाई? कौन से कुएं में बैठे हैं? किस कुएं के मेंढक हैं? इतने अनर्गल बयान। कम से कम अपनी कारगुजारियों को स्वीकार कीजिए। आप बताइए कि आपके सांसद महोदय जो है वो खन्ना जी बहुत महान है और इसलिए गंगा जी का पुल जो है वो फर्रुखाबाद में नहीं बनेगा। और 4 लेन भी नहीं मिला। मतलब आप ये देखिए ना कि डीएम साहब को, राज्यपाल जी को ज्ञापन देना पड़ा। आप कम से कम गंगा जी से एक्सप्रेसवे ले गए थे 6 लेन, तो 4 लेन का उनका कट तो दे देते, या उसकी भी जहमत आप नहीं उठा रहे हैं। और हमारे सारे विधायक, माननीय और माननीय सांसद हमारे 2 बार के, सब शांत बैठे हैं। बेहतर होगा इन सबको इस्तीफा दे देना चाहिए और शर्म करनी चाहिए अपनी नाकामियों की। सलमान खुर्शीद को भी आनी चाहिए। जी हेलो, मैंने अभी, नमस्कार शेखर भाई, मैं अपनी बात को प्रारंभ करते हुए एक बात जरूर कहूंगा कि सभी पार्टियों के पैनलिस्टों ने लगता है कि कहीं ना कहीं टेक्निकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया है, और उसके बाद बारी बारी से ऐसे बयान आ रहे हैं जैसे शाहजहांपुर पाकिस्तान में हो, कन्नौज पाकिस्तान में हो,
यानी कि ये हमारे जिले नहीं है। अभी मोहतरमा कह रहे हैं कि शाहजहांपुर में गंगा जी को भी उठा ले जाए। बताइए, क्या शाहजहांपुर अपना जिला नहीं लगता है? या शाहजहांपुर भारत में नहीं है? रही बात विकास की बात, आप लोग इतनी कर रहे हो, इतनी चिंता फर्रुखाबाद के विकास की है, तो सलमान खुर्शीद जी विदेश मंत्री हुआ करते थे, कितने अंडरपास आपकी सरकार में, केंद्र सरकार में बने। समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार हुआ करती थी और मिली जुली सरकार केंद्र और प्रदेश में दोनों लोगों का गठबंधन था। क्या विकास किए? चलिए छोड़िए, मैं टेक्निकल पॉइंट पर आता हूँ। क्योंकि रही बात, आज फर्रुखाबाद का निवासी हूँ तो दुख मुझको भी है कि आज हमारे जिले में गंगा एक्सप्रेस वे रह गया सोते सोते। इससे पहले फर्रुखाबाद का नाम था। भाई हम लोग सिर्फ ये कह सकते हैं कि फर्रुखाबाद को एक्सप्रेस वे नहीं मिला तो साफ जनप्रतिनिधियों का दोष है, साफ खन्ना जी का दोष है, साफ योगी जी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम लोग कोई इंजीनियर या बीटेक से सिविल इंजीनियर नहीं किए, टेक्निकल पॉइंट था। क्योंकि फर्रुखाबाद में आप जानकारी बताइए कि कितनी नदियां हैं? अन्य जिलों की अपेक्षा फर्रुखाबाद में कितनी नदियां हैं बताइए? आप जानकारी है? अन्य जिलों की अपेक्षा फर्रुखाबाद में 2 नदियां हैं, रामगंगा और गंगा, जो अपने विकराल रूप होने पर एक दूसरे के समांतर बहती हैं। और वही जब जिस एजेंसी ने इस नक्शे को पास किया, उन्होंने उस जमीन पर सर्वे किया और रामगंगा गंगा जब अपने विकराल रूप पर एक दूसरे के प्रतिकूल बहती हैं, उस आधार पर, टेक्निकल पॉइंट के आधार पर आज हमको दुर्भाग्यवश गंगा एक्सप्रेस में इस फर्रुखाबाद से मिलते मिलते रह गया। रही बात विकास की, तो मैं पूछना चाहता हूँ अपनी बहन अनुपमा शर्मा जी से कि सलमान खुर्शीद का उड़न खटोला जो चिप्स की फैक्ट्री की बात करते हैं, वो हमेशा चुनाव पे कब आता है? पूछना चाहता हूँ अनिल गंगवार जी से कि आपकी सरकार थी, चलिए गंगा एक्सप्रेस में एक टेक्निकल प्रॉब्लम था, आपने तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में बनाया था, आप भी फर्रुखाबाद से घुमवा देते। आपके भी तो 4 विधायक थे, क्या किया आपने? कहाँ किया? आप भी सड़कों को सुधार कर सकते थे। सफाई में नंगा नाच हो सकता है, करोड़ों रुपए खर्च हो सकते हैं। बिजली के नाम पर फर्रुखाबाद को मात्र 12 घंटे बिजली मिलती थी। आज क्यों नहीं सफाई महोत्सव हो रहा? आज क्यों नहीं लंदन से बग्गी आ रही? आज क्यों नहीं पेटीएम से मुलायम सिंह जी के लिए फूल आ रहे? सिर्फ और सिर्फ सरकारी पैसे पर नंगा नाच। और फर्रुखाबाद के विकास की आप बात देते हैं, फर्रुखाबाद के विकास की आप हमको दुहाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अगर फर्रुखाबाद में जितना काम किया है उतना काम कांग्रेस, बसपा, सपा ने नहीं किया। भोलेपुर में देखिए कितनी जरूरत थी ओवरब्रिज की, क्या आपकी सरकार ने कभी इस पर ध्यान दिया? हम 5 साल, हमारी 15 साल बाद सरकार आई, हमने भोलेपुर के ओवरब्रिज पर ध्यान दिया। आप सुकुल्लापुर चले जाइए, घंटों क्रॉसिंग बंद होने पर भीषण जाम लगता था। सरकार सपा की भी रही, कांग्रेस गठबंधन में थी केंद्र में, कितना ध्यान दिया? चारों तरफ आप चले जाइए, क्रॉसिंग के अंडरपास किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की, हमारे माननीय सांसद की। आज अगर इस तरीके की दुहाई के साथ गंगा एक्सप्रेस में नहीं मिला, हमारे प्रतिनिधि नकारा है। अरे नकारा तो वो लोग हैं जो हेलीकॉप्टर उतारते हैं कि चिप्स की फैक्ट्री लगाएंगे। मोहतरमा लुईस खुर्शीद क्या बात करेंगी गंगा एक्सप्रेस पे, जिनके हस्बैंड विदेश मंत्री, केंद्रीय विदेश मंत्री रहते हुए फर्रुखाबाद को क्या दिया बताइए? हमारे मुकेश राजपूत ने फिर भी फर्रुखाबाद के विकास के लिए काम किया। ये वही सरकार थी जो हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत गाँवों में सड़कें पहुंचाई। और केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, सड़क योजना पर रोक लगा दी गई। उस समय क्यों नहीं है आपको विकास का मदद हुआ? उसके बाद वो सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के अंतर्गत इस केंद्र सरकार में अब शुरू हुआ है उन सड़कों का कायाकल्प। चाहे देख लीजिए, आप चाचूपुर से चले जाइए, बात करते हो आप लोग विकास की, आप इस तरीके को एक दूसरे के जिले में दुश्मनी फैला रहे हो। जैसे हम लोग कन्नौज पाकिस्तान में हो, शाहजहांपुर बांग्लादेश में हो, ये क्या तरीका है भाई? चलिए हमारे शाहजहांपुर को मिला, कन्नौज को मिला, हरदोई को मिला, आज फर्रुखाबाद किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के साथ रह गया, कोई बात नहीं। आइंदा हम लोग विकास, फर्रुखाबाद के विकास के लिए सदैव तत्पर हैं और सदैव तत्पर रहेंगे। शेखर भाई, अभी हमारे साथी ने बताया है कि जिस तरीके से हमारे विधायक जी ने भी कहा है कि टेक्निकल समस्या थी, तो इस वजह से ये इस समाधान को मतलब रखा गया है। वहाँ की पूरी टीम ने सर्वे किया है, तो सर्वे के अनुसार से ये रूट बनाया गया है। और रही बात
टेक्निकल की है तो वो इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है, हमारे साथी ने बता दिया है। एक बात, दूसरी बात, जिस तरीके से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे इन्होंने गाय गंगा और भारत माता मानी, हाँ हमने गाय गंगा भारत माता मानी है, तो हमने मानी है, हमने आपकी तरह सोनिया माता को नहीं माना है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, हमारे मित्र राघव दत्त मिश्रा ने एक लाइन पढ़ी थी, अंडा वाटे रोड़ी अपने अपने को दे, ये नहीं है भैया। आप भी अपनी पार्टी का नारा हमारी पार्टी पे क्यों थोप रहे हो? पूछो जाकर, पूरे एक घर में 5 विधायक, 1 सांसद, 6 मंत्री, 1 जिला पंचायत अध्यक्ष, 1 ब्लॉक प्रमुख, तो वो अंडा वाटे रोड़ी अपने अपने को दे। आपके पार्टी में होता है कल्याण सिंह जी राज्यपाल, सांसद राजवीर सिंह जी, पौत्र मंत्री, सबसे कम उम्र का आशीष जी, आपकी लिस्ट खोलूंगा, आपकी लिस्ट खोलूंगा ना तो आप नंगे हो जाओगे, ठीक है। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का अपना खुलवाओ, ठीक है। नहीं, आप मैं बीच बोला था, बीच में बोलने को आप लोग मजबूर करते हैं ना, गलत बयानी करते हैं आप लोग। आपके सारे नेता आपको झूठ पे झूठ बोलती है, आपके एक प्रवक्ता से उदाहरण है, साक्षात उदाहरण है, बम्बई का मेरिन टाइप आप मत बोलिए, आप अपना झूठ मत बताइए। कांग्रेस ने कितना जिला में विकास किया है वो पता है आपको, आप मत बोलिए। बोलने का अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार हमको है। नहीं होती है, कांग्रेस की सरकार थी, आपका सांसद था, आपका विदेश मंत्री था, जब फरीदाबाद में गड्ढा करते हुए चला जा रहा था, विदेश मंत्री होते हुए क्या फरुखाबाद को मिला बताइए। आप बताइए हमको फरुखाबाद के डिटेल्स के बारे में। गंगा जी नेहरू जी ने प्रकट की थी। आप तो आपकी राजमाता रामचंद्र को नहीं मानती है, आपकी राजमाता तो रामचंद्र को नहीं मानती है। वो तो कांग्रेस की सरकार में रामचंद्र को तुड़वाने जा रही थी, भला वो सुप्रीम कोर्ट ने जो रामचंद्र को रुकवाया। और देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा अमित जी ने कहा कि हाँ वाकई हमसे ये चीज छूटी है। मैं अमित जी की इस शब्द की तारीफ करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति ये चीज गलती है तो उसने स्वीकारी, मैं उस चीज की तारीफ करता हूँ। कोई चीज छूटी है, कोई गलत काम हुआ है तो उसे स्वीकारना चाहिए। ये कोई नहीं बात होती है कि हमारे रुकिए अमित जी रुकिए। अब आशीष जी की बात ये है कि हमारे यहाँ बत्ती नहीं आ रही तो क्या हुआ, पड़ोसी के भी इन तो नहीं आ रही। ये कौन सी बात है? आप किस चैनल में बात कर रहे हैं, आप कहाँ बात कर रहे हैं, आपने जो बताइए। आपकी तरह टावर कन्नौज का ध्यान नहीं रखा हमने, 24 घंटे का ध्यान दिया है महोदय। हमें यादव सरकार में हुआ उतना भविष्य की आप कभी सोच नहीं सकते हो। आप सरकार को बता रहे हो परिवार परिवारवाद को चला रही हो, जो पार्टी दूसरे प्लाटों पे कब्जा करती हो, जो पार्टी अपने का काम करती हो, जिस पार्टी सरकार सबसे ज्यादा दंगे होते हो, वो पार्टी बचाएगी अब हमको। आप उस सरकार पार्टी बचाए। 1 मिनट साहब, 1 मिनट चुप हो जाओ, सुनना चाहती हूँ। राजमाता से पूछिए रामचंद्र काल्पनिक है। अरे आप क्या बात कर रहे हो? आपकी पार्टी के लोग भगवान राम हुए ही नहीं। राजमाता से पूछिए भगवान राम काल्पनिक है। ये ईसाई को मानने वाले लोग आज माँ गंगा के विषय में हमको बताएंगे। ईसाई के विषय में हमको बताएंगे। अरे रुक जाओ भाई, अरे राघव एक मिनट राघव कर लो कुछ कर लो के लिए। महिलाओं की बेइज्जती कर रहे हैं। सुनिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को रुकवा था, राजमहल खरीदा गया था। जानकारी है आपको कि नहीं है? इटली में राजमहल खरीदने वाले लोग आज देश के विकास की बात करेंगे, आज फरीदाबाद जिले के विकास की बात करेंगे। अब 1 मिनट इन लोगों ने अभी ये बात कही है कि जो है फरीदाबाद को क्या दिया। मैं गिनाता हूँ इन्हें। फरीदाबाद घाट पर
दबाने में ये क्या नहीं किया? पर आपकी सरकार ने गुंडागर्दी की वजह से उस पार्क में समाजवादी पार्टी की देन है कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल आवास विकास में आ गए, और आपकी देन है कि वो 1 रुपए का पर्चा 100 रुपए का हो गया। समाजवादी पार्टी की देन है कि 100 डायलेक्ट 12 कर दी गई। समाजवादी पार्टी की देन है कि इतनी अच्छी सड़कें समाजवादी पार्टी ने गाँव-गाँव पहुंचाई थी, जिसमें आप लोगों ने गड्ढे कर दिए। आप लोग बात करते थे बहुत अपने गड्ढा प्रदेश करेंगे, आप गड्ढा मुक्त सड़क कर पाए तो बताइए। और गुंडाई की बात आप बता रहे हैं, आपका मुख्यमंत्री ऐसे मुकदमे को खुद वापस ले रहा है। अरे सुनो भाई, देखिए, भाजपा के प्रवक्ता ने अपनी सरकार को ही गैर जिम्मेदार बता दिया। एक मिनट बात सुनिए, ठीक है, एक मिनट। हाँ नहीं ठीक है बचेंगे 5 साल में एक काम गिना दो, मैं समझ लूंगा। तो पटेल पार्क के नाम पे 40 लाख रुपया खा गए यहाँ के जनप्रतिनिधि। पटेल पार्क में आज भी पानी भरा हुआ है। क्या किया पटेल पार्क का बताइए? पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत 50 लाख रुपए खा गई थी। अरे आपने क्या किया, आप ये बताओ, आपने क्या किया, आप ये बताओ। नहीं तो आपकी सरकार में घपला हुआ, ये स्वीकार करते हैं ना कि आपका हुआ। भाजपा के प्रवक्ता ने अपने जो टेक्निकल पॉइंट बताए फर्रुखाबाद को लेके, एक हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने, तो उससे उन्होंने अपनी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, अपनी सरकार को ही गैर जिम्मेदार बता दिया। और सरकार जो घोषणा करती है वो आधिकारिक तथ्यों के आधार पे करती है। श्रीमान जी, आप अगर सरकार को अभी अनहोनी होती तो आप ही लोग कहते हैं इस बात को, आप ही लोग कहते हैं आकर। बात सुनिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। हमने आपकी बात सुनी नहीं, आप इंजीनियर है ना, आप इंजीनियर हैं, आप टेक्निकल हैं। पहले बात सुनने की आदत डालिए, बात सुनिए पहले। हम आपकी बात सुन रहे थे। आपने अपनी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। आपने जो टेक्निकल पॉइंट दिया है, तो आपने अपनी सरकार को टेक्निकल पॉइंट क्यों नहीं दिए? सरकार ने उस समय घोषणा क्यों कर दी? सरकार ने क्यों दावा कर दिया कि हम फर्रुखाबाद से होके निकालेंगे, गंगा के किनारे बसे जिलों का विकास करेंगे? तब आपने उनको अपना ये ज्ञान क्यों नहीं दिया? आपने दूसरे हमारे ध्यान रखना पड़ता है, सबका ध्यान रखना पड़ता है। और हम आपकी टीम बताती है आकर यहाँ पर इस तरीके के नुकसान हो सकते हैं, इस तरीके से घटना घट सकती है, तो उसको कदम उठाया जाएगा। सब भाजपा से निकल गया, हरदोई से निकल गया, हापुड़ से निकल गया, मेरठ से निकल गया, ये क्या आपके दुश्मन है क्या? आप बात सुनते नहीं है। पहले मन की बात सुनाना, दूसरे की बात सुनिए। आप आपकी बात सुनिए हमने, निकलवा लेते ना आप। प्रधानमंत्री की सेना है, बात करने से बात नहीं दब जाएगी। आपने अपनी सरकार को राय क्यों नहीं दी? सरकार ने झूठ क्यों बोला? ये आप झूठ बोल रहे हैं, सरकार झूठ बोल रही है। सरकार ने किस बिना पे कहा कि ये फर्रुखाबाद से होके निकलेगा? ये सरकार की घोषणा थी, ये किसी सामान्य जनप्रतिनिधि की या किसी की कांग्रेस की घोषणा नहीं थी। ये पहले बताइए आप। दूसरा, आपने जब मान ही लिया कि हमसे चूक हुई, ये बात आप मानिए कि हाँ हमसे चूक हुई, हम सत्ता के मद में इतने मदहोश हैं कि हमें चूक नहीं हुई है। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, चूक नहीं हुई, टेक्निकल समस्या की वजह से उसका रूट बदला है। आप बात सुनिए, जो वहाँ की टीम ने सर्वे किया, उस टीम के सर्वे ने बताया कर यहाँ पर कुछ अनहोनी हो सकती है, यहाँ कोई घटना घट सकती है, इसलिए सर्वेयर ने इन्हें बताया आके कि टेक्निकल समस्या है। कोई मुखैया नहीं है जब सरकार में इन लोगों को, और इन्हें बताया आगे मानी है। आप तो इंजीनियर हैं, आप तो ऊपरी रोटी बनाते आए हैं, आपने तो आपने बहुत ही अनपढ़ गवार टीम मुद्दे से हट जाते हैं। आप अपनी माताओं का जो 3 राजमाता आपकी है या एक है, उनका निरादर किया, वो बताइए आप पहले। आज की बुलेटिन की बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। गंगा एक्सप्रेस वे पर आज की बहस में भाग लेने के लिए अनिल जी का, विवेक जी का, राघव का, आशीष का, अमित का और अनुपमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सोमवार को फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर के, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी।
आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।